में बूढ़ी माँ रहती थी, बुजुर्ग थी, वो बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी। गांव में कोई भी महिला बीमार पड़ी, कोई बच्चा बीमार पड़ा, कोई पुरुष बीमार पड़ा, तो इस बूढ़ी माँ को बुलाते थे, ये बूढ़ी माँ उसका इलाज कर देती थी। इसकी बहुत सत्ता थी, पूरे ब्रज में इस बूढ़ी माँ को लोग पूछते थे। बूढ़ी माँ आई और हाथ फेरा, ठीक कर दिया। बूढ़ी माँ का बड़ा वर्चस्व था, पर बूढ़ी माँ की सत्ता भी कब तक चली, जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए। इसके बाद जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, उसके बाद बूढ़ी माँ की सत्ता भी नहीं चली। बहुत सावधानी से सुनना रे ब्रजवासियों। कई लोग कह देते हैं ब्रज में रहने वाले को डरने की जरूरत नहीं। ब्रज में रहने वाला कभी मुख से ये मत कहना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर टोना कर दिया। ब्रज में रहने वाला कभी मत कहना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने चौकी बिठा दी। ब्रज में रहने वाला कभी मत कहना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना करा, कि टोटका करा, कि किसी ने नींबू पटका, कि किसी ने मिर्ची पटकी, कि किसी ने जादू करा, कि तंत्र विद्या करी, कि मंत्र विद्या करी। ब्रज की रज में कृष्ण और राधा बसते हैं, इसलिए इस रज पर न टोना होता है न टोटका होता है। पूरी दुनिया का क्षेत्रपाल, पूरी दुनिया का कोतवाल, काशी में जाओगे तो काशी के कोतवाल काल भैरव कहलाते हैं, पर पूरी दुनिया में सारे तीर्थों के कोतवाल भैरव बनकर बैठे हैं। केवल ब्रज 84 कोस ऐसा है जहां का कोतवाल महादेव बनकर बैठा है। भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर, ये स्वयं कोतवाल बनकर बैठे हैं। केवल एक ब्रज की रज ऐसी है जहां का कोतवाल शिव है, जहां का क्षेत्रपाल शिव है। नहीं तो काशी के क्षेत्रपाल और कोतवाल भी काल भैरव है। उज्जैनी के क्षेत्रपाल स्वयं भैरव हैं। सारी दुनिया के जितने तीर्थ हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, सबके कोतवाल भैरव कहलाते हैं। पर केवल एक ब्रज की रज ऐसी है जहां का कोतवाल स्वयं भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर, अशेश्वर भगवान शिव कहलाते हैं। यहाँ का कोतवाल क्षेत्रपाल मेरा शंकर है, मेरा शिव है। दुनिया में लोग मरते हैं उसका हिसाब भैरव को देना पड़ता है, और ब्रज में जो मरता है उसका हिसाब शंकर को देना पड़ता है, शिव को देना पड़ता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। ब्रज में सारी दुनिया में मरोगे उसका हिसाब भैरव देगा, पर ब्रज 84 कोस में कोई मर भी गया, प्राण छूट भी गए, तो उसका हिसाब शंकर जी को, भूतेश्वर को देना पड़ता है। मथुरा में विराजमान भूतेश्वर उसका हिसाब देते हैं। गोवर्धन परिक्रमा में चलते चलते ब्रजरज में कोई चले गया तो चकलेश्वर हिसाब देते हैं। वन क्षेत्र में कोई मर गया तो कामेश्वर, अश्वेश्वर हिसाब देते हैं। जी ये हिसाब देने के लिए बैठे हैं कि इनका हिसाब देना पड़ेगा। और कोई ब्रज की रज में रहने वाला कोई कह दे कि मुझे शंकर जी से कोई मतलब नहीं, मुझे शंकर जी पे कोई आस्था नहीं, मुझे शंकर जी पे कोई विश्वास नहीं, जो शंकर की निंदा इस ब्रज की रज में रहने वाला व्यक्ति कर देता है उसको कभी मेरा मुरली मनोहर, मेरा कृष्ण, मेरा बांके बिहारी मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता। वो जिंदगी भर जपता रहे, भले जिंदगी भर कितनी माला जप ले तो मेरा कृष्ण और राधा नहीं मिल सकते अगर उसने शंकर का गुणगान नहीं किया तो, शिव का स्मरण नहीं किया तो। जप ले। सुनो पार्वती, गांव में एक बूढ़ी मां रहती है, सबको ठीक कर देती, पर जब से कृष्ण प्रगटे, जब से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तब से बूढ़ी मां की सत्ता चली गई। बूढ़ी मां को लोग पूछते ही नहीं। क्यों? कोई बीमार पड़ता है तो कृष्ण को बुला के ले आते हैं, वो उसके कानों में कहता है, वो अच्छा से जाता है। बूढ़ी माँ को टेंशन हो गया कि मेरी बात खत्म हो गई, लोग मुझे पूछ नहीं रहे, मेरा सम्मान नहीं कर रहे, तो बूढ़ी माँ ने सोचा आखिर कृष्ण ऐसा कौन सा मंत्र देता है कि बस कान में मंत्र बोला और
व्यक्ति ठीक हो गया। तो बूढ़ी माँ ने सोचा अपन अगर वो मंत्र सीख लें तो फिर से अपनी सत्ता हो जाए, फिर से अपना वैभव हो जाए, फिर से लोग मुझे पूछने लगेंगे। तो बूढ़ी माँ ने प्लानिंग करी कि एक काम करती हूँ कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मैं बीमार पड़ूंगी, कृष्ण आएगा, मेरी बहू उसको दौड़ कर लेकर आएगी और कृष्ण मेरे कानों में मंत्र कहेगा, मंत्र कहते समय सीख लूंगी तो फिर सबके कानों में कहती फिरूंगी और सब ठीक कर दूंगी, फिर कृष्ण को पूछना लोग बंद कर देंगे। आज बूढ़ी माँ चलते चलते डंडा पकड़ कर चल रही थी, चक्कर खा के नीचे गिर गई। नीचे गिरी, इतने में बहू दौड़ कर गई और कृष्ण के पास जाकर कहा, अरे कानोड़ा, अरे कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया। कन्हैया बोले, क्या बात है काकी, क्या हो गया? मेरी सास चक्कर खा के नीचे गिर गई, उसको ना जाने क्या हो गया। कृष्ण जल्दी चल, मेरी काकी के, मेरी सास के कान में जल्दी से मंत्र दे दे। इतने में कृष्ण उठे नहीं, वहीं पर बैठे थे और कमर हिलाने लगे कृष्ण, दोनों हाथ रखकर। इतने में गोपी ने कहा, कृष्ण तू कब से निष्ठुर हो गया रे? तू तो दया करता है, करुणा करता है, दया सागर है तू, करुणा सागर है कृष्ण तू, सबकी बीमारी ठीक करता है। मेरी सास बूढ़ी, उसकी बीमारी क्यों नहीं ठीक करता? चल उठ के जल्दी से मेरे साथ। भगवान कृष्ण उठकर बोले, देख कर गोपी देख, मैं ना जितनी भी जुबान जुबान गोपियां हैं, जितनी भी जवान जवान गोपियां हैं, उनके कानों में मंत्र देता हूं, उनको ठीक कर देता हूं, पर बूढ़ियाओं के कान में मंत्र नहीं देता। ये बुढ़ियों के कान में मैं मंत्र नहीं देता, तो फिर बुढ़ियाओं को ठीक कौन करेगा? भगवान कृष्ण कहने लगे, चिंता मत कर, मेरी मैया यशोदा ने मेरे हाथ में एक डंडा दिया है गाय चराने का, बस 21 बार डंडे को जम के मारता हूं और बुढ़िया ठीक हो जाती है। इतने में गोपी ने कहा, कुछ भी कर पर मेरी सास को ठीक कर दे, ले चल डंडा। कन्हैया ने डंडा उठाया, लुकुटी पर हाथ रखा और पहुंच गए काकी के घर। इतने में सब पूछ रहे थे, कन्हैया आ गया, अब ठीक कर देगा। इतने में बहू चिल्लाकर बोली, पर मेरा कन्हैया एक नियम लेके आया है। कौन सा नियम? जवान जवान जुबान जुबान जितनी गोपियां हैं उनके कानों में मंत्र देता है, और जितनी भी बुढ़ियां हैं इनको डंडे से कूट कूट के मंत्र देता है। इतने में बुढ़िया के कानों में गया कि डंडे से 21 बार मारेगा और फिर मंत्र देगा। तो बुढ़िया तो पहले ही उठ के बैठ गई, मैं तो अच्छी हो गई, एकदम बढ़िया, चकाचक। बुढ़िया ने कृष्ण को देखा, हाथ जोड़कर कहा, रे लाडले इधर। गोदी में बिठाया, कृष्ण से कहा, कन्हैया एक बात पूछूं तुझसे, एक बात कहूं तुझको? कृष्ण कहते हैं, मां बोल, क्या कहती है? कृष्ण, तू कौन सा मंत्र ऐसा औषधि के रूप में दे देता है कि बीमार पड़ा व्यक्ति एक क्षण में उड़ जाता है? तब कन्हैया ने कृपा करी, काकी के कान में मंत्र दे दिया, राधा। कौन सा मंत्र दिया? राधा। मंत्र दे दिया राधा। राधा मंत्र जो काकी के कान में गया, काकी कहती है कि राधा मंत्र में इतना बल है? राधा मंत्र में इतना बल? शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, राधा औषधि है। राधा